तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है दिवांश और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कर्क लग्न की और कर्क ही आपकी राशि है। अगर कुंडली की बात करूं, कुंडली है कैसी, तो ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। पूरा विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं पहले थोड़ी सी बेस की जानकारी समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह कौन से वो मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, पांचवा ग्रह, छठा, ये है सातवां ग्रह, ये आठवां ग्रह, ये नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब देखो जी, ये जो 12 ग्रह हैं इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक आपका कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने आपको 12 ग्रह बोले हैं वो आप याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो 12 घरों में देखो जी, पत्नी का घर कौन सा मैंने बोला था, सातवां घर। कि सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। तो आपकी अगर पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर देखा जाएगा। और सातवें घर में क्या लिखा है, 10, जो कि है मकर राशि। मालक बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो 10वां घर है आपके काम काज का घर। और 10वें घर में लिखा है एक, जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने भाई जो कुछ देखना है कुंडली का, आपको वो घर देखना होगा। और उस घर का जो मालक बना है वो मालक आपने देखना है कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी जो होती है इसमें सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा आपके ऊपर चल रही है वो शुक्र ग्रह की चली हुई है। और ये 2012 से चली हुई है। और ये 2032 में जाके अभी खत्म होगी, काफी लंबी दशा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर अभी वर्तमान में जो बड़ा असर है वो शुक्र का है, क्योंकि शुक्र की महादशा चली हुई है। और शुक्र का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। जो भी आप काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शुक्र की वजह से हो रहा है। जैसे कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, एक्टिंग का काम कर रहे हैं, शुक्र है एक्टिंग से जुड़ा, आप शुक्र से जुड़ा काम कर रहे हैं। तो आपके ऊपर बाकी जो बचा असर है 20%, वो है गुरु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 7वां महीना 22 से चली हुई है। और तीसरा महीना 25 में खत्म होगी। मतलब मेरा कहने का यह है कि आपके जीवन के ऊपर जो असर है इन दो ग्रहों का ज्यादा है, शुक्र का और गुरु का। और दोनों में भी जो असर है वो शुक्र का ज्यादा है, 80% शुक्र का असर है और 20% असर है गुरु का। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम डेया, इसका भी आपके ऊपर असर है, जो कि 17 जनवरी 2023 से चली हुई है। ये 2.5 साल की होती है। 1 साल हो चुका आपके ऊपर चली हुई है, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा, मैंने अभी आपको क्या बोला है कि भाई आपका नाम है दिवांश। आपकी अभी आज के समय में आपकी लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, बड़ा कारण है शुक्र की दशा, दूसरा कारण है गुरु की दशा, और तीसरा कारण है शनि की अष्टम डेया। तो सबसे पहले मैं अष्टम डेया की बात करता हूँ कि ये क्या होती है। अष्टम डेया होती है 2.5 साल की। आपने साढ़े सती जरूर सुनी होगी कि साढ़े सती एक होती है जो कि 7.5 साल की होती है। ऐसी एक अष्टम डेया होती है। अष्टम डेया जब भी देखो जी किसी के ऊपर आती है, उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं।
मतलब अष्टम डेया को अच्छा नहीं माना गया, जो कि आपके ऊपर 1 साल हो चुका है, चली हुई है। तो आप क्या करो, क्योंकि अष्टम डेया अभी भी 1.5 साल की आपकी पड़ी है, तो अष्टम डेया है किसकी, ये शनि की होती है। तो आपने 2 पाए शनि के जरूर करने हैं, ताकि जो अष्टम डेया चली है ये आपकी अच्छी जाए। तो पहला पाए शनि का जो करना है वो है, आप हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आया करो। नियम बना लो कि शनि मंदिर में माथा टेकने जाना ही जाना है। और वहां पे जब जाएंगे प्रार्थना करके आनी कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो अष्टम डेया चली वो मेरी अच्छी जाए। तो पहला काम तो आप ये करो। दूसरा काम, आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात के समय रोजाना। और ये अपने पाठ कब तक पढ़ना है, कम से कम देखो जी 1.5 साल तक ये पाठ आपने रोजाना रात के समय पढ़ना ही पढ़ना है, कम से कम एक पाठ। शनिवार से, आज शनिवार है, आज ये पाठ शुरू कर दो रात के समय पढ़ना। चाहे इसको सुन लिया करो चाहे पढ़ लिया करो रात के समय, जब तक ये शनि की डेया है आपके ऊपर। क्योंकि मैंने बोला भाई अष्टम डेया ऐसी होती है, जब ये आती है कई बार तो बड़े लेवल पे खराब फल देती है, कई बार कुछ अच्छी अच्छी भी जाती है, लेकिन ज्यादातर ये मैंने जो देखा है ये खराब फल देती है। तो इसलिए भाई आपके लिए शनि के उपाय, 2 उपाय जो है वो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि शनि आपका अच्छा हो। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो बड़ी दशा है वो शुक्र की है। अब शुक्र की बात करते हैं कि वो आपका अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। आपको मैंने अभी जो 12 घर बोले थे कि ये धन का घर है, ये छोटे भाई बहनों का घर है, ऐसी जो 12 घरों में जो 8वां घर है, ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। क्योंकि इस घर से खराब चीजें देखी जाती हैं। 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु कष्ट देखी जाते हैं, लंबी बीमारी देखी जाती है, दुर्घटना हो गया, गुप्त रोग हो गया, गुप्त विद्या होगी, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ये जो खराब चीजें 8वें घर से देखते हैं। इसकी वजह से इस घर में बैठा कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता, अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग लेके ना बैठा हो। मतलब आपका जो शुक्र है वो कुंडली के खराब घर में बैठा है, ऊपर से सरल नामक विपरीत राजयोग नहीं बना। इसकी वजह से ये जो शुक्र की दशा आपकी चल रही है, ये आप समझ लो ये शुक्र आपको पूरी तरह से अच्छे फल नहीं देगा, बल्कि आपको खराब फल ज्यादा देगा। क्यों खराब फल देगा, क्योंकि कुंडली के 8वें घर में जाके बैठा है, वैसे भी ये मार्किश है। अब उस वाले की शुक्र क्या खराब फल देगा, शुक्र है जिन घरों का मालक। शुक्र आपकी कुंडली में 2 घरों का बना है मालक। एक तो शुक्र इस घर का मालक है चौथे घर का, और ये इस घर का मालक है 11वें घर का। अब देखो ये जो चौथा घर है, ये घर है भाई आपकी माता का घर। अगर आपकी माता का सुख देखना है, चौथा घर देखना पड़ेगा। चौथा घर आपके मकान का भी है, मकान का सुख देखना, आपका मकान कैसा होगा, चौथा घर देखेंगे। वाहन कैसा होगा, चौथा घर देखेंगे। भूमि जमीन जायदाद कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर का जो मालक है, फार्मूला क्या था, मैंने आपको फार्मूला क्या बोला था, घर का मालिक देखना है। जो कुछ देखना है वो घर देखो और उस घर का मालिक देखना है। जैसे कि अगर आपने अपनी माता मकान वाहन के बारे में जानना है, चौथा घर, और चौथे घर में लिखा है 7 जो कि मालिक है शुक्र, तो हमें शुक्र को दिखना पड़ेगा। और वो भाई आपका 8वें घर में चला गया खराब घर में, सुखहीन योग बना। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी, आपको मकान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी, आपको वाहन संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी, आपको भूमि जमीन जायदाद को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी इस शुक्र की वजह से। और शुक्र इस 11वें घर का भी मालक है, जहां पे ये 2 लिखा है। 2 है वृष राशि, मालक शुक्र बना, और शुक्र 11वां घर किसका, लाभ। लाभ भंग जो बना, आपके लाभ में कमी नहीं होगी। आपका जो काम काज है उसमें आपको पूरी तरह से प्रॉफिट नहीं होगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। और शुक्र किसका कारक है, पत्नी का, ये पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। और इसके अलावा शुक्र देखो जी 8वें घर में बैठ के कोई आपको छोटा मोटा गुप्त रोग भी पैदा कर सकता है। और शुक्र सबसे बड़ी बात, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, आपका सवाल भी था एक्टिंग लाइन में हूँ, तो शुक्र का सही होना बहुत जरूरी है। अब आप देखो जी सवाल है कि इसको सही कैसे करना है, लेकिन आप एक चीज लिखो, पेन लिखो, पेन लेके कॉपी पेन लेके लिखो, क्या लिखना है कि अगर आपने शुक्र ग्रह को सही कर लिया क्या फायदे होंगे, नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा शुक्र को सही करने से, आप फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा जो काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ही ज्यादा सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा फायदा, आपको माता संबंधी कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, वाहन को लेकर कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके काम काज में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपके धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपको पत्नी के लिए अच्छा है, आप गुप्त रोगों से बचेंगे, आपको लग्जरी लाइफ का सुख मिलना शुरू हो जाएगा।
भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका शुक्र सही हो गया, हजारों फायदे होंगे आपको। है ही वो 8वें घर में बैठा है, कैसे आप एक्टिंग लाइन में सफल होंगे बताओ। इसका सही होना बहुत जरूरी है भी मार्केश, और बैठा भी 8वें घर में है। तो सवाल है कि इसको सही कैसे करना है, इसके 4-5 आपको उपाय बताने वाला हूं, वो आप करो। तो पहला उपाय वो है, आप शुक्र का रोजाना किया करो मंत्र जाप। और ये मंत्र आपने करना है रात के समय, कम से कम 2 से लेकर 3 माला करना है। ओम शुम शुक्राय नमः ये मंत्र है, वो आपने करना है। दूसरा उपाय, शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। और ये जो पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, इसको चाहे पढ़ लिया करो, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, आप हो सके तो शुक्रवार का व्रत रखो। शुक्रवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो, हर शुक्रवार को शुक्रवार का व्रत जरूर रखा करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैंने व्रत तो कभी रखा नहीं, कैसे रखूं व्रत, तो चाहे रहने दो। अगर रख लोगे बहुत अच्छी बात है। व्रत रखना कैसे है, दिन में देखो जी आप फल फ्रूट खा सकते हैं, आपने अन्न नहीं खाना, खाली रात को एक समय आपने भोजन करना है। और उस भोजन में नमक नहीं होना चाहिए, मतलब शुक्रवार को आपने नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई का सेवन नहीं करना। तो ये आप उपाय करो, मंत्र जब एक 2-3 माला करना ही करना है रात के समय, ओम शुम शुक्राय नमः, शुक्रवार से शुरू कर लेना। और शुक्र कवच का भी पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है। बाकी व्रत आपकी मर्जी है, रखना रख लो, नहीं रखना ना रखो चाहे। और एक और उपाय बता देता, वो है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करो, माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ कराता है वो पढ़ लिया करो। तो इन उपायों की वजह से शुक्र आपका अच्छा हो जाएगा। और बाकी आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने डेया देखी, वो अच्छी नहीं होती अष्टम डेया। शुक्र की दशा देखी, वो आपका 8वें घर में चला गया, उसका सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ा असर आपके जीवन के ऊपर शुक्र का है। और एक आपकी चल रही है गुरु की अंतरदशा। अब इस गुरु की बात करते हैं, तो गुरु आपका यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। ये जो 9वां घर है, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका मई बहन अभी, अगर आपका मैंने भाग्य देखना है कि आपका भाग्य होगा कैसा, आप किस्मत वाले होंगे या नहीं, भाग्य साथ देगा या नहीं, ये 9वां घर देखना पड़ेगा। क्योंकि 12 घरों से मैंने क्या बोला है, कुछ ना कुछ देखा जाता है। भाग्य किससे देखा जाता है, 9वें घर से। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो 9वें घर में क्या लिखा है, 12, जो कि मीन राशि, मालिक कौन बना, गुरु। तो भाग्य किससे देखा जाएगा, 9वें घर के मालिक गुरु से। तो आपके भाग्य के लिए हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को। और गुरु के अलावा 9वें घर में देखो राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। और 9वें घर में सूर्य बैठा है, मतलब 3 ग्रह बैठे हैं 9वें घर में। तो हमें आपका भाग्य कर देखना है, इन तीनों को देखना पड़ेगा। अब आपको मैं एक फार्मूले से समझाता हूँ। मान लो आपका नाम क्या है, दिवांश। आपका भी कोई ना कोई घर तो होगा जिसमें आप रहते हैं। तो मान लो आप अपने घर में खुद बैठे हैं, क्या होगा, आप अपने घर में अगर बैठे होंगे, आप अपने घर की रक्षा भी करेंगे, सफाई भी रखेंगे, देखभाल भी करेंगे, क्योंकि आपका घर है भाई। अब मान लो आपके घर में आपका एक दोस्त भी आपके घर में आके बैठ जाए, जिसको आप कोई दोस्त मानते हैं, वो भी आपके घर में आके बैठ गया, क्या होगा, वो दोस्त भी आपके घर का अच्छा करेगा, क्योंकि भाई वो घर में मेहमान बन के आया है, तो वो भी घर का अच्छा करेगा। अब मान लो आप बैठे हैं और आपका दोस्त बैठा है, और तीसरा एक आ गया आपका दुश्मन, मतलब आपका कोई दुश्मन वो भी करके आपके घर में आ चुका है। अब देखो जी, जो आपका दुश्मन है, जिसको आप दुश्मन मानते हैं, अगर वो आपके घर में आएगा, उसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो आपके घर में आपका टीवी तोड़ देगा, आपकी फ्रिज तोड़ देगा, आपका फर्नीचर तोड़ देगा, और आपसे भी लड़ाई झगड़े करेगा। ऐसा ही होगा, सिंपल सी बात है, दुश्मन है भाई, घर में नुकसान भी करेगा और आपसे भी लड़ाई झगड़े करेगा। वो काम यहाँ पे होगा 9वें घर में, वो काम यहाँ पे हो रहा है। ये जो 9वां घर है, 9वें घर में क्या लिखा है, 12, जो कि मीन राशि, मालक कौन बना, गुरु। कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। जैसे कि आप अपने घर में बैठे हैं, तो अपने घर का कर रहे हैं अच्छा, घर की सफाई भी रख रहे हैं, तो गुरु 9वें घर का कर रहा है अच्छा। मतलब गुरु ये दिखा रहा है, क्योंकि 9वां घर भाग्य का है, तो भाग्य का मालक अपने घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आप परम भाग्यशाली होंगे, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन साथ में ये जो राहु है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अब देखो जी, मैंने क्या बोला कि आपके घर में दोस्त बैठा है, वो भी घर का अच्छा कर रहा है, वो काम यहाँ पे सूर्य कर रहा है। ये जो सूर्य है, ये भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि सूर्य गुरु को मित्र मानता है और गुरु के ही घर में बैठा है।
तो सूर्य भी इस घर का अच्छा कर रहा है और सूर्य का अपना एक घर है, वो है ये दूसरा, जो कि है धन जोड़ने का घर। सूर्य दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा धन जोड़ेंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि आप भाग्यशाली होंगे और सूर्य ये दिखा रहा है कि आप धनी होंगे। लेकिन दोनों को खराब कर दिया इस राहु ने। राहु नौवें घर में बैठ के नौवें घर का कर रहा है सत्यानाश। और राहु गुरु के साथ बैठा चंडाल योग बन चुका है, सूर्य के साथ बैठा पित्तर दोष बन चुका है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा दोष बना है, वो है पित्तर दोष। जब भी देखो जी, फार्मूला आप चाहे नोट कर लेना, नौवें घर में जब भी सूर्य के साथ राहु बैठा होता है तो पित्तर दोष बनता है, जो कि आपकी कुंडली में बना है। और ये जो पित्तर दोष होता है बंदे को आगे बढ़ने नहीं देता, बंदे की तरक्की को रोक लेता है। ये जो दोष आपका बना है ये आपको आगे नहीं भाई बढ़ने दे रहा। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि सूर्य अच्छा था, गुरु अच्छा है, लेकिन ये जो राहु है ये अच्छा नहीं है। करना क्या है, उपाय लिखो। सबसे पहले गुरु के उपाय लिखो। गुरु के आपने दो तीन उपाय करने हैं। पहला उपाय, गुरु का आप सुबह के टाइम रोजाना किया करो मंत्र जाप। कम से कम एक दो माला मंत्र करना ही करना है। कब तक करना है, करते रहो लाइफ टाइम। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये मंत्र किया करो। फायदा क्या होगा, किस्मत चमक जाएगी आपकी। दूसरा उपाय, गुरु का आपने करना है पुखराज रतन धारण। पुखराज क्या करेगा, इसकी पावर को बढ़ाएगा। और ये रत्न आपने, आपका वजन जितना है, अगर आपका वेट है 80 किलो, तो 8.25 रत्ती का पुखराज धारण करो। 90 किलो वेट है तो 9.25 रत्ती का पुखराज धारण करो। धारण किस में करना है, राइट हैंड की इस पहली उंगली में। और इसको आपने सोने में जड़वा के धारण करना है। सोने में नहीं जड़वा सकते तो पित्तल में जड़वा लो। और ये आपने बृहस्पतिवार को धारण करना है, शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को। सुबह के टाइम धारण करना, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। तो गुरु के देखो जी 3 उपाय हैं। पहला उपाय पुखराज धारण कर लो, अच्छी क्वालिटी का लेकर धारण करना है, डुप्लीकेट धारण मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। दूसरा उपाय, गुरु का मंत्र जाप करने के लिए बोला है, सुबह के टाइम रोजाना किया करो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और तीसरा उपाय, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो। अब यहाँ पे राहु की बात करते हैं। राहु के भी आपने 3 उपाय करने हैं, ताकि इसकी पावर आपने करनी है 0। क्योंकि अगर आपने भाई राहु को सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा। तो राहु के उपाय क्या है, क्योंकि राहु देखो जिस नौवें घर की भी हानि कर रहा है, वो भाग्य की हानि कर रहा है, गुरु को खराब कर दिया, चंडाल योग बना, सूर्य को खराब कर रहा है, पित्तर दोष भी बना है, प्रबल मात्रा में पित्तर दोष बना है बड़े लेवल पे। और इसके अलावा ये सूर्य ग्रहण दोष भी होता है, आपकी पिता से आपकी बनेगी नहीं, पिता से लड़ाई झगड़े होंगे। और राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पहले घर के ऊपर, शत्रु राशि पहले घर की हानि। 9वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि 5वें घर की हानि। मतलब आपको संतान संबंधी चिंता भी होगी, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि को भ्रमित, ये हजारों बुरे फल दे रहा है राहु। तो 3 उपाय क्या है। पहला उपाय, राहु का किया करो दान, जो कि है सतनाजा। रोजाना दान करना है, या रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। दूसरा उपाय, राहु कवच का पाठ पढ़ा करो रात के समय। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो मैंने क्या क्या बोला राहु के लिए, एक तो राहु का दान कल से शुरू कर दो, सतनाथ जी का रोजाना किया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और दान की एक वीडियो राहु के भेजूंगा, उसको भी आप देख लेना जाके। और दूसरा उपाय, राहु कवच का पाठ। और तीसरा, राहु स्रोत का पाठ। 2 पाठ है, रात के समय रोजाना पढ़ने हैं, या इनको ओड लगा के सुनना है। अब यहाँ पे सूर्य की बात करें, वो तो अच्छा था, लेकिन राहु से पीड़ित है, तो सूर्य का भी एक काम आपने करना है। सुबह के टाइम सूर्य का भी आपने करना है मंत्र जाप। और कम से कम 1 या 2 माला करना है सूर्य का मंत्र जाप। मंत्र है सूर्य का, ओम गृणी सूर्य नमः। और एक आपको पाठ बताता हूँ, क्योंकि आपका जो बना है पित्तर दोष बना है, ये पित्तर दोष खत्म कैसे होगा, उसके लिए आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा, पित्तर स्रोत का पाठ। रोजाना चाहे दोपहर को पढ़ो, चाहे सुबह पढ़ो, चाहे रात को पढ़ो, एक पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। रोटी खाना भूल जाओ, बहाना मत बनाना कि आज मैंने किया नहीं, रोटी खाना भूल जाओ भाई, ये पाठ मत छोड़ना। पित्तर स्रोत का पाठ 2-3 मिनट का पाठ है, पढ़ लो, चाहे ओढ़ लगा के सुन लिया करो। कौवों को रोटी रोजाना डालो। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चंद्रमा की बात करूं, बड़े लेवल पे अच्छा है। चंद्रमा आपका यहाँ पे बैठा है पहले घर में। और ये पहला घर आपका शरीर है, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 4 लिखा है, मालिक बनना चंद्रमा। कहाँ बैठा है, इसी घर में। चंद्रमा क्यों अच्छा है, क्योंकि वो पहले घर में ही बैठा है। पहले घर का मालिक है, पहले घर का अच्छा कर देगा।
आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, साहसी बना देगा, मेहनती बना देगा, सुंदर बना देगा, हेल्थ अच्छी। ये पहले घर का मालक है, लग्नेश है। मंगल की बात की जाए, मंगल इस पांचवें घर का मालक है, पढ़ाई, संतान। वैसे पांचवें घर के ऊपर राहु की दृष्टि, वो पांचवें घर की हानि कर रहा है, लेकिन फिर भी पांचवें घर का मालक मंगल अच्छा है, क्योंकि वो अपने घर को देख रहा है। वो ये दिखा रहा है कि संतान का सुख फिर भी आपको अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा बना देगा, और संतान होने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। बाकी यहाँ पे बुध की बात करें, वो आठवें घर में बैठा है, लेकिन चलित कुंडली में ये नौवें घर के ऊपर जा रहा है, ये भी अच्छा है। तो एक बार में फिर, हाँ, एक शनि की बात करते हैं लास्ट में। शनि भी आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब आपके दो ग्रह ज्यादा खराब लगे। एक तो राहु सबसे ज्यादा खराब है, दूसरा ये शनि। शनि देखो जी बैठा है पांचवें घर में, लेकिन चलित कुंडली में इसका जो बड़ा हिस्सा है वो छठे घर के ऊपर है। तो शनि क्या खराब फल देगा? शनि सातवें घर का मालक है, जो कि आपकी पत्नी का घर है। पत्नी का सुख देखना है सातवां घर, और सातवें घर में 10 लिखा है, मालक है शनि। छठे घर में जाने की वजह से विवाह भंग योग बना। शनि ये दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। मतलब शनि का जो बुरा फल है वो विवाह के रिगार्डिंग होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये जो दिक्कतें आपकी ना आए, तो क्या करो, हर शनिवार शनि मंदिर में जाना है, माथा टेक के आना है। और दूसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, जो कि आपको मैंने वैसे भी बोला है, क्योंकि आपकी चल रही है अष्टम डेया। तो अब देखो जी, रिपीट करते हैं, मैं आपको क्या क्या बोला है। आपके देखो जी, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ रात के समय है। तो सुबह के को मैंने उपाय क्या क्या बोले वो नोट करो। एक तो आपको मैंने सुबह का उपाय जो बोला है कि आप गुरु का मंत्र आप 1 से लेके 2 माला करना ही करना है कम से कम, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और इसके अलावा सूर्य का भी मंत्र आपने 1 2 माला करना है सुबह के टाइम। ये है सुबह के टाइम। और रात के समय आपको मैंने बोला है कि राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, और शुक्र का आपने करना है मंत्र जाप रात के समय। और शुक्र का कवच का पाठ भी रात के समय पढ़ना है। मतलब राहु के उपाय पाठ है जो, और शुक्र के पाठ ये है रात के समय। और दान किसका बोला है? राहु का दान सतनाजा बोला है, जो कि रोजाना करो। इसके अलावा आपको मैंने शनि के मंदिर जाने के लिए बोला है। और बाकी देखो जी, आपको मैंने शनि चालीसा का भी पाठ बोला है, जो कि आपने वो भी पाठ रात के समय किया करो। मतलब राहु के जो 2 पाठ हैं, शनि चालीसा का पाठ है, और शुक्र कवच का पाठ, और मंत्र जाप। ये चीजें जो 3 चीजें मैंने बोली हैं, ये रात के समय। और सुबह के टाइम गुरु का मंत्र और सूर्य का मंत्र, ये आपने सुबह के टाइम करना है। बाकी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव है वो हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी का भी पाठ सुबह के टाइम कर सकते हैं, अगर आपका टाइम है। नहीं है तो चाहे रहने देना। और एक आपको मैंने पाठ बोला है पितर स्रोत का पाठ, वो सुबह के टाइम पढ़ दिया करो। पितर स्रोत का पाठ सुबह के टाइम, सूर्य का मंत्र सुबह के टाइम, और गुरु का मंत्र सुबह के टाइम। रत्न धारण करना है, खाली पुखराज धारण करना है। इसके अलावा कभी भूल के रत्न किसी का धारण मत करना। शनि का भूल के रत्न धारण मत कर लेना, उल्टा टांग देगा। मोती भी आप धारण कर सकते हैं। बाकी गुरु पुखराज ये पहले जरूरी है, पुखराज जरूर धारण करो, उसके बाद चाहे मोती धारण कर लेना। मोती आप राइट हैंड की इस उंगली में धारण कर लेना, छोटी उंगली में चांदी में जड़वा के। शनि का तो किसी कंडीशन में रत्न धारण नहीं होगा, शुक्र का भी रत्न धारण नहीं होगा, बुध का भी नहीं होगा। तो ये आपकी कुंडली का फलादेश है। निचोड़ निकालो कुंडली कैसी है। पत्नी संबंधी थोड़ी सी शनि की वजह से दिक्कतें जरूर आएंगी। बाकी आपका जो पित्तर दोष है इसको सही करो, ये दोष खत्म हो गया, लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो शुक्र के उपाय जरूरी हैं। पित्तर दोष बना जो वो करना है, राहु का दान करो। तो ये चीजें सभी फॉलो करनी है आपने। और मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने सही ढंग से ये चीजें फॉलो कर दी, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। बाकी आप ऐसा करना, जो भी फिर भी आपको कुछ पूछना होगा, जो आपके सवाल होंगे, कल दोपहर को 1 से लेके 2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, लेकिन अपने पहले सवाल लिख लेना। और इसके अलावा कुछ अलग से वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।